क्या होगा अगर बार्बी और डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओह हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। I am back. एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं। फेशियल कराना है। आपने याद किया दिल से। मैं दिल जीतने आया फिर से। तेरे कुत्ते कुत्ते करके बोटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कुत्ते बोटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान। तो डेडपूल का असली नाम वेड विलियमसन है, जिसका जन्म कनाडा के एक शहर में हुआ था। और जैसे कि ऑलमोस्ट सभी सुपरहीरोज का होता है, वेड का बचपन भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ और परेशानियों में बीतता है। और जब वेड बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर फिर भी उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था। और उस टाइम पर भी वो हर टाइम पर मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो क्रैक का एक गुंडा बन जाता है जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार देता था। और वेड की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसके शरीर के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का, जिसका इलाज उस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वेड ऐसे ही मौत की तलाश में भटक रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ठीक करने की बात करते हैं। और वेड उनकी बात मानकर वेपन एक्स नाम के प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जिसमें उसकी बॉडी में एक स्ट्रम डाला जाता है जो कि कॉमिक्स में वुल्वरीन का डीएनए था। और 2016 की डेडपूल मूवी में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि डेडपूल पहले से ही एक म्यूटेंट था और इस सीरम ने डेडपूल के म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी बॉडी में जबरदस्त सुपर हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था, पर कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गए। हालांकि हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कैंसर उसे नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से उसकी बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि इससे वेड का कैंसर ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कंट्रोल में आ गया। और अगर संभव उसकी पावर्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे तो वेड कुछ ही टाइम में कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकता है। मतलब वो जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है, और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उस राइटर के कंट्रोल में है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार डाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरने के बाद ये सभी कैरेक्टर्स राइटर के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे। डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक विलेन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे एंटी हीरो की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पे वो सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों के काम कर सकता था। जिसके इरादे तो सुपर हीरो वाले थे, पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलेन वाला था, और वो कहीं के भी किसी भी रूल को कभी नहीं मानता। डेडपूल की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी ये है कि वो कभी भी चुप नहीं बैठता और वो हर टाइम मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। इसलिए वो म्यूटेंट बनने से पहले भी बहुत ही ज्यादा मजाक किया था और अब और भी ज्यादा सनकी बन चुका है। बात करें पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं, पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी दूसरे सुपर हीरो के बराबर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो नहीं है, पर किसी भी ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और कॉमिक्स में वो कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, चाहे जो भी हो जाए, डेडपूल को कभी भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे स्पेशल और पावरफुल एबिलिटी है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी हर टाइप की इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है, मतलब चाहे वो छोटी मोटी खरोच हो या गन की गोलियों के वुंड्स, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, इसलिए अगर कभी फाइट में उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाता है, फिर भी डेडपूल ऐसे फाइट करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और अगर किसी एक्सप्लोजन या सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी भी फट जाती है, तो उसकी बॉडी खून के एक बूंद तक से खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, मतलब वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो नहीं, पर अच्छा खासा फास्ट भी है। और अपने सुपर स्टैमिना के साथ वो कई सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है। और किसी भी पॉइजन या ड्रग का भी डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है, और वो बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक का मास्टर है, जो कि कब क्या करते किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से किसी के लिए भी डेडपूल के किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जबकि बात करें बालवीर की, तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसका नाम है परी, जिसमें पहले हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, जिसको रानी परी भयंकर परी से बचाकर परी लोग ले आए थे, और शिजान की तरह सभी परियों ने उसे अपनी पावर्स दी, जिसको अगले सीजन में चेंज कर दिया गया। और हमें बताया गया कि रानी परी को पता चला था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क है, जो कि फ्यूचर में उसे ग्रेट पावर देने वाला था। और भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि वो बाद में उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके। पर रानी परी उसे बचाकर परिलोक ले आई और वो परिलोक में आने वाला पहला इंसान बना,
जिसको उन सब ने मिलकर नाम दिया बारबीट, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही काइंड और अच्छा है, इसलिए किसी भी कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा जैसे कैरेक्टर हजारों बार बारबीट को सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके, बारबीट को बेवकूफ बना चुके। और मजे की बात ये है कि बारबीट हर बार बना भी है और वो आयरन मैन की तरह कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। बात करें पावर्स की तो बारबीट के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। बारबीट डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है, दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ड्रैग की तरह इनविजिबल हो सकता है, सुपर हीलिंग से अपने किसी भी वुंड को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी भी चीज को सिर्फ देखकर उसे मूव कर सकता है और बिना पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बारबीट के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों ने अपनी जादुई शक्तियां ली थी, उसके बाद इसे थॉर का हथौड़ा मिला और अब बारबीट रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने और अब वो बिना किसी जादुई दंड या हथौड़े के भी अपने सुपर पावर्स को समन कर सकता है। ये बात अलग है कि भयंकर परी और तौबा तौबा अभी दूसरे बेवकूफ बना जाते हैं और इन सब चीजों के बावजूद बारबीट एटलीस्ट अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे हरा पाए। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बारबीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, उसके बाद बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी हैं पर वो चाहे जो भी कर ले वो डेडपूल को नहीं मार सकता, जबकि बारबीट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है पर वो इमोर्टल नहीं है और वो मार सकता है। और क्योंकि डेडपूल कॉमिक्स में पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार चुका है इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से उसके लिए बारबीट को मारना और रहना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और क्योंकि डेडपूल एक एंटी हीरो है इसलिए उसके लिए रूल्स और एनिमेशन मैटर नहीं करते और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो बारबीट को भयंकर परी और तौबा तौबा की तरह अपनी बातों में फंसाकर पास आकर अपनी स्पोर्ट्स से मारकर इजीली हरा सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से डेडपूल इस फाइट के अल्टीमेट विनर होगा या शायद नहीं, तो मैं लगता है सही या गलत नेक्स्ट वीक इस टॉप में बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर